मैं सुबह सुबह उठी है, नहाई हूँ, इतना मौसम ख़राब था, मैं वो कपड़ा में सो गई हूँ। फिर मैं 3 बजे उठी हूँ, जैसे कि सबको पता है दिन में सोना मेरा काम है। फिर 3 बजे उठी हूँ, गाड़ी में धबधबाई के बैठी हूँ। नीचे हमारा शरारा था बड़का वाला, जिसको मैं ले कर रगड़ा है, जैसे मिट्टी झाड़ा है, इतना तो तूफान नहीं झाड़ती है जितना मैं झाड़ा है। और फिर वही वाला पैन के मरी में भी घूमा है, बारिश में सब तरफ पूरी नीचे गंद मच गया। फिर मैं रात के वही पहन के सो गई। क्या कितनी सफाई वाली हूँ ना मैं। डिनर करके सोई थी। डिनर क्या होता है? इस पागल घमंडी औरत को नहीं पता है कि होटल्स में जो भी कंबल तुम देखोगे, जो भी टॉवल तुम देखोगे, तुम्हें नया ही नज़र आएगा। वो उस तरह से धो के साफ करके पैकिंग कर देते हैं और तुम्हारे सामने ही खोल के निकालेंगे। इससे कहते हैं गुड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। और कम्बल को धो के वो लोग पैक करके रख देते हैं। कस्टमर जब आते हैं होटल में, मतलब तभी उनके सामने खोल के ऐसे पेश करेंगे जैसे ब्रांड न्यू कम्बल तुम्हें दे रहे हैं। कुछ कुछ होटल्स ऐसे करते हैं। ठीक हो गया, स्पेशली यहाँ पे। लेकिन सारा कुछ यूज्ड वाला होता है। वाइट टॉवल तुम्हें इतना दूध जैसे वाइट दिखेगा, तुम्हें ऐसे लगेगा किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन वो टॉवल एक एक दो दो साल का घिसा पिटा टॉवल होता है। उतनी अच्छी उन लोगों ने उससे साफ करके रख देते हैं, इतना नीट एंड टाइडी, तुम्हारे घर के कबाड़ खाना जैसे नहीं। बुढ़ी घोड़ी अम्मी अम्मी जपते जपते अम्मी को ले जाके सोफ़ा में सुला दी। अम्मी से अच्छी किस्मत तो कोसर की, एक्टिंग करने ही सही अलग रूम में शूट करके दिखाया गया। पब्लिक में तो इज्जत बना उसके कि कोसर अलहदा रूम में सो रही थी। लेकिन अफसोस, अम्मी को क्राउडेड रूम में सोफ़ा में जगह मिला। कोसर के लिए रूम अलग लिया गया था क्योंकि वहाँ पे एक्टिंग चल रहा था खटिया गरम वाला। अम्मी के लिए क्यों लिया जाए रूम? अरे भाई, ये किचन की महारानी है, इसकी जगह किचन बहुत है। वो तो तुम लोगों के लिए मैं कंटेंट बनाती हूँ, तुम लोग के सामने अब कैसे बताऊँ कि मेरी किचन की नौकरानी है, किचन की महारानी है, बिल्लो रानी है। बस व्यूज़ के लिए आप उन कुछ भी करेगा, बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। एक तो मेरे ससुर को देख देख के आंखें मटकाती है, ऐसे दो दिल मिल रहे हैं बार बार चुपके चुपके। वो अलग, कब तक मैं इनकी ये खुशी बर्दाश्त करूं? ऐसी खुशी जब मुझे नसीब नहीं तो किसी को भी नहीं हुए। हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने अपने पेरेंट्स से इतना प्यार करते हैं। ये जो आप लोग व्लॉग्स में देखते हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। रियल प्यार तो आज आप लोग को नज़र आया। मैं जब जाने लगी तब मैं घर से निकल रही थी, मुझे मेरे सामने से मेरा जैकेट चीखता नज़र आया। मैंने बोला चलो तू भी चल ले साथ। तो मैंने अपना जैकेट उठा लिया। मुझे मेरी माँ से इतना प्यार है कि मैंने उसके लिए सोचा ही नहीं और उसे बोला भी नहीं कि तू भी एक उठा ले, या मैं फिर खुद भी नहीं उठाई। अपनी दोनों बेटियों का उठाया मैं। हलीमा अपनी खुद उठा ली मुझे देख के। मजाल है मैं अपनी माँ की जैकेट उठाऊँ। और बात रहा छोटी लोली के, तो छोटी लोली भी एक जैकेट उठा ही लिया था। लेकिन छोटी लोली को भी वो खाना के तरसा हुआ अमीनवा से इतना प्यार है कि उसके लिए भी जैकेट नहीं उठाया। प्यार जाहिर जो करना है, तो छोटी लोली अपना उठा लिया। उसे पता है खाना के तरसा हुआ अब्बा जैकेट लाया नहीं है, चलो मैं अपना में से एक ले लेता हूँ अब्बा के लिए। लेकिन नहीं, इतना प्यार जो हम दोनों करते हैं पेरेंट्स से, यूट्यूब पे दिखाते जो है ना, वो तो सिर्फ हमारे व्यूज़ का प्यार है। रियल प्यार तो तुम लोगों ने आज देखा है ना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोगन? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, फाइनली जो खाना के तरसा हुआ अब्बा जान है, अब मैं उसे खाना के तरसा हुआ क्यों बोल रही हूँ, कोई अपने घर नहीं रखता है सिवाय काशिफ के। बेचारा हमेशा चाय और खाना के लिए तड़पता रहता है। अपने सगे औलाद 2-4 रोज रखते, लात मार के ले जाके काशिफ के पेड़ के नीचे फेंक आते हैं। तो ऐसे बोलने से शायद इनके औलाद को शर्म आ जाए। तो खाना के तरसा हुआ अब्बा जैसे मरी पहुंचा, रास्ता पे बिस्कुट बुस्कुट खा खा के बेचारा के पेट हल्ला बोल कर देगा। बुजुर्ग कितना बिस्कुट खा लेगा?
तो चॉकलेट, वो भी बच्चों के चिज्जी। 3 बजे से लेके 8 बजे जब वहाँ पे पहुँचे, बुढ़ा नाना तिलमिला गए खाना के लिए। जाते रूम में तो एक तो इसके जो बड़का बड़का बत्ती बार के आगे घूमती रहती है बगैर दुपट्टा के, वो बुढ़ा इसको सर उठा के ताकता नहीं है, शर्माता है कि चलो मेरे बेटे के नाम के ही बेगम है, लेकिन फिर भी अदब तो करना पड़ेगा, कैसे मैं आँखें उठा उठा के बत्ती के अंजोर में खड़ा हो जाऊँ। तो नाना बेचारा बत्ती के अंजोर को इग्नोर करते हुए बोला, भूख भूख बहुत भूख लगी है। तब भी बेशरम औरत ने नहीं बोला कि ला रूम में नाना को खाना मंगा के खिला दे, अपनी माँ के साथ टेबल पे बैठाना जो था। आखिर में कपल गए हैं, इंजॉय तो करवाना है। तो नाना को 9वें रूम में खाना नहीं मिला। नाना तू खाएगा खाना, लेकिन मेरी माँ के साथ। तो खाना के तरसा हुआ नाना बेचारा एक तो चढ़ते इतना दिक्कत से रूम में घुसा है, फिर धड़धड़ाते नीचे उतरा है, फिर खा के फिर बड़बड़ाते ऊपर चढ़ा होगा। अस्तगफिरुल्लाह, जितना खाया नहीं उतना तो ज़ाया कर गया बेचारा। एनर्जी, एनर्जी नहीं एनर्जी। कहने को तो मियाँ बीबी फैमिली ट्रिप कर रहे हैं, लेकिन एक गैर महरम को ले गए। आदमी के लिए उसकी औरत गैर महरम, औरत के लिए वो आदमी गैर महरम। ये फैमिली ट्रिप हो गया क्या? मुझे तो नहीं लगता है फैमिली ट्रिप है। हम लोग ऐसे ट्रिप पे अगर जाए, मेरा हस्बैंड अपने क्लोज़ फ्रेंड को भी ना लेके जाए, ये तो फिर भी मुंह बोला यूट्यूब का फ्रेंड है। क्लोज़ फ्रेंड वो होते जो बचपन से साथ पढ़ते हैं, बचपन से लेके आज तक दोस्ती निभा रहे होते हैं। ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हारा ये फारिग आदमी इरफान छुपाता है, जिसको तुम इतना प्रोटोकॉल देते हो, जिसकी बीवी को और उसके बच्चे को? कुछ तो है ना, कुछ तो बात है। तो जैसे कि मैंने पहले भी इसको बोला था कि कोई चीज़ के जब तुम दाम बताओ, तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ योर ऑडियंस जहाँ से उनके बता दो कि भाई ये पाकिस्तानी करेंसी में बता रही हूँ, और पाकिस्तानी के 100 रुपीज़ इंडिया के, मतलब इंडिया के 100 रुपीज़ पाकिस्तानी के 330 रुपया बनता है, ऐसे कुछ बनता, ऊपर नीचे होता है थोड़ा मोड़ा। तो पहले से उन्हें बता दो, ये नहीं कि तुम 100 का चाय बोलो तो वो तो 10 का चाय पी पी के बचपन से बूढ़ा हो गए, उन्हें बुरा लगे देख सुन के कि भाई हमारे 10 के चाय पाकिस्तान वाले 100 में बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है, तुम्हारे 10 के चाय तुम्हारे 10 में ही पाकिस्तान में मिलता है, बस करेंसी का फ़र्क है। यह औरत ऐसे गलतफहमी और देश के नाम गंदा करती रहती है, हमेशा इसकी बुरी आदत है। पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन इसका काम है हमेशा बॉलीवुड के सॉन्ग लगाओ। जब तुम्हारे ऑडियंस इंडिया के हैं, उन्हें अपने देश के भी चीज़ें बताओ कि हमारे देशों में भी गाने होते हैं, यहाँ भी गाए हुए हैं लोग, यहाँ के गाने भी अच्छे, सुन के तो देखो कभी। तो उनको उन्हीं के गाना सुना के इम्प्रेस करने वाली आदत जाती ही नहीं है। कभी इससे भड़ के अपने देश के भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करो लोगों को। बेगैरत हरामखोर, इसको तो ले जाके कश्मीर नदी में इस पार रख के लात मार के उस पार गिराने का मन करता है मुझे। दूसरों को इम्प्रेस करते करते खुद इम्प्रेसियाई जाएगी जब उधर जाके गिरेगी। मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं दोनों कंट्री से नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने उस कंट्री के ऑडियंस को यहाँ के भी चीज़ों का इल्म दो। यही तो काम है तुम्हारा। उनके तुमने सुना, तुम्हें अच्छा लगा, चलो तुम अप्रिशिएट कर सकती हो कि मुझे ये वाला फिल्म, ये गाना अच्छा लगता है। लेकिन जब तुम ट्रैवल वगैरह करते हो, वैसे तो गाना सुनना हराम है, मैं तो कभी नहीं सुनती हूँ। कभी सुन भी ली हूँ तो फिर मैं उस पर अमल नहीं करती हूँ। और ये जब ट्रैवल करती है, नात वगैरह दुआओं के बजाय ये गाना पसंद करती है। तो अपने देश की शान बताओ उन्हें, ना कि उनके गाने उन्हीं को मारो। ऐसे ना किया करो। अपनी देश की अच्छाई बताना एक तुम्हारा फ़र्ज़ है। देश नागरिक बनो भाई, देशभक्त बन, यहाँ पे सब्सक्राइबर भक्त ना बन। अम्मी अम्मी करती है, अम्मी की नासा इज्जत था सिर्फ। अरे भाई, फारिग अलग रूम ले लेता, तुम 2 रूम ले लेती, अपनी माँ अपनी बेटियों और हलीमा के साथ सो जाती, और दूसरा रूम घोचोर कर बाप को दे देती। इतना तो पैसा है तुम्हारे पास ना, इतना तो तुम अफोर्ड कर सकती हो। कोसर को लेके जाती हो तो अलग बेड दिखाती हो कि यहाँ पे बिस्तरा गर्म चलेगा। अम्मा से ज़्यादा इज्जत तो तुम कौसर को देती हो
इतना सा इज्जत था माँ के लिए कि माँ सोफ़ा पे सो गई। ऐसे अम्मी 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 का नाटक लगा के रखी है। अम्मी की तो इज्जत सोफ़ा तक की है। बेगैरत कहीं की झूठी नाटक वाली एक्टिंग। तो सट्टू डार्लिंग, ये अम्मी अम्मी वाला नाटक तुम्हारा तुम्हें ले डूबा। आज तो बहुत गंदा डूबा। सारे मर्दों को एक रूम में सुलाती, औरतों को एक रूम में सुलाती। चलो 2 ही रूम ले लेती, एक बड़ा वाला लेती, गद्दी ले लेती अपनी बुजुर्ग माँ को, और खुद एक खटिया में सो लेती, दूसरा में फारिग की औरत को सुला देती, और सारे बच्चों को नीचे कर देती। फारिग की औरत जितना बच्चे अपना सुलाना चाहती सुला लेती। अर्ध गोचू और फारिग, अर्ध गोचू के तरसा हुआ खाना के अब्बू एक साथ सो जाते। लेकिन नहीं, जहाँ बाप सो रहा है वहीं गोचू सोएगा, वहीं अम्मा भी बेशर्मी करेगी। वाह वाह, क्या बात है सट्टू डार्लिंग, वाह वाह। सिर्फ कोसर के लिए प्रोटोकॉल है, अम्मा के लिए है। तो ये जो फारिग बंदा इरफान है, ये सट्टू के देख के थोड़ा ज़्यादा लपक झपक चपक चपक करता रहता है ना। जैसे कि ईद वाला टाइम मैंने आप लोग को तब भी बताया रहा कि उसकी हरकत वाज नॉट गुड। अभी हम किसी के घर जा रहे हैं और मैं एक मिठाई का डब्बा लेती हूँ, मैं अपने बंदे को थोड़ी ना बोलूँगी कि ले जाना तू पेश करना। मुझे पता है उस घर पे औरतें लिबलिबा के बाहर निकल आते हैं, मर्द पीछे से लहंगा उठाते आएंगे, औरतें आगे आएंगे, तो मुझे पता है कि वो मिठाई का डब्बा मैं ही दूंगी, मेरा बंदा ना दे। मेरे ख्याल से राहिला को देख के ऐसे लग रहा है इरफान के ही चलती है, उसके नहीं चलती है। वो तो सिर्फ जी हजूर करने वाली औरत लग रही है। तो इरफान के पीछे पीछे जाती है। इरफान ले जाके मिठाई का डब्बा लाल बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम को पकड़ाया था ईद पे। तो फारिग इरफान के लुक आए हाय, बत्ती के तरफ सब तरफ बड़ा मारा उसने, अपनी आँखों को इशारा घुमाया। तो बहुत गंदा फील हो रहा था देख के। इस जैसे कि आज मैंने फिर फारिग को इसके व्लॉग में देखा, मुझे वो सीन याद आ गया। तो राहिला बड़ा इनसिक्योर फील कर रही है इसके हरकतों से, जैसे कि वो तो जानती है ना ये औरत तरसी हुई है ना बंदे के। बंदा तो ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, छोटी लोली साहब जो है। तो ये तेज किस्म के तेज धार की छुरी औरत सट्टू डालिंग कहीं भी फिसल जाती है, छुरियां चला के आती है। तो राहिला का इनसिक्योर होना यहाँ पे जायज़ है। बहना राहिला, कहीं तू ना सोफ़ा पकड़ के रोने बैठ जाना। पप्पल पप्पल कला के सोफ़ा ले लेना, पकड़ के बैठ जाना। अरे भाई, कुछ होए ना होए बस पकड़ के रो लेना, वायरल हो जाओगे। थोड़ा से लिपक झुपक और ज़्यादा दिखना शुरू हो जाना। तो शुरू होने के लिए राहिला मैडम तैयार हो जाना। ये बेगैरत सट्टू डार्लिंग का दिल बड़ा कमीना है, कहीं भी फिसल के गिर के लटक जाता है भाई, किसी के तरफ भी। चाहे वो जहाज हो, हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो या रॉकेट, लेकिन दिलवा फिसल ही जाता है कर। तो राहिला मैडम, तुम्हारे पास 2 माशाल्लाह प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, अपनी बच्चियों के खातिर अपना लिपक झिपक चपक चपक बंदा को इस दरिया दिल औरत से दूर रखा करो, तुम्हारा ही फ़ायदा है। अपना नुकसान ना फ्री फ्री में करवा बैठना। बंदा तो तेरा फारिग है, लेकिन ये औरत भी किसी से कम फारिग नहीं है। चलो मरी में ठंड है यार, लेकिन कपड़ा जो चीज़ है ना, हम लोग कोई ट्रैवलिंग करके जाते, सबसे पहला चीज़ अगर किसी चीज़ से हमें उलझन होती है तो हमारा कपड़ा से। चाहे नहाओ ना नहाओ, हाथ मुंह धो के कपड़ा अगर बदल भी लो तब भी आराम से नींद आती है भाई। हाथ पाँव मुंह धोना लाजमी होता है और कपड़ा बदलना बेहद लाजमी होता है। अगर मैं यहाँ से ट्रैवल करके अपने ससुराल भी जाऊँ और मुझे वहाँ रुकना हो तब भी मैं ऐसे करती हूँ। बगैर हाथ मुंह धोए कपड़ा बदले हमें नींद ही नहीं आएगी भाई। तो और रास्ता में अगर मैं जाऊं और रास्ते में कहीं पानी वानी रुका पड़ा रे, उस पानी के छींटा अगर मेरे पाँव पे पड़ गया, मैं कसम खाती हूँ मैं 2-3 डेग बाद कहीं भी बाइक रुकवाऊंगी। बोतल में अगर पानी हो, बच्ची के पानी वाला कप में भी पानी हो, मैं उसको मार के अपने पाँव साफ करूँगी कि मुझे छींटा पड़ा क्यों। ये मेरा बंदे को पता है, तभी इसलिए वो इतना एहतियात से चलाता है, डरता है कि कहीं भी रुकाएगी मुझे। मेरे पाँव को, पीछे मेरे दुपट्टे को कहीं भी छींटा ना पड़े, मैं उसे पहले बता देती हूँ। इतना एहतियात से वो चलाता है। और बाइक में मैं हिलती रहूँ फिर भी तुम्हें चलाना है। बद्दा है यार, झेलना, इतना तो नखरे उठाना बनता है ना।
तो ये औरत तो नीचे कितना थूक पूक पड़ा सबको पता, हम तो पाकिस्तान में ही रहते हैं, हर कंट्री का काम है, लोग पान वान खा के थूक देते हैं। और जो ये इलाका गई है ना, वहाँ पे पठान बहुत रहते हैं, और वो तो ऐसे पान खा खा के कहीं भी पिचकारी मार देते हैं मुंह से। तो इसके शरारा तो पक्का पिचकारी के शिकार हुआ होगा। और पिचकारी वाला शरारा रे के मैडम ऐसे सो गई घोड़ा बेच के, ओए होए होए, मज़ा आ गया मैडम जी। घरे तो तुम जुमा जुमा को नहाती हो, अफसोस जुमा को नहा के निकली होगी ना, जुमा के बाद वाला दिन। तो जुमा को नहाई थी, जुमा के बाद तो सिर्फ तैयार हुई है, नहाई धोई तो नहीं है। तो फिर अब नहाएगी नहीं, अगला जुमा को ही नहाएगी, कपड़ा देखो कब बदलती है। दो चार व्लॉग तो इसी पीला सूट में मायो मेहंदी में उतार ही देगी। तो मैडम थोड़ा सफाई तो सीखो, दुनियादारी तुम्हें नहीं आता, एक तो तुम है जाहिल अनपढ़ गंवार, ऊपर से फैशन के नाम पे तो तुम धब्बा औवा डेकोरेटेड फेस, यार अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो इसके चेहरा देखती हूँ ऐसे लग रहा है कोई तरह तरह के मैकेनिक आके बॉडी वर्क करके गया है, तरह तरह के पट्टियां मार मार के गया इसके मुंह पे, तरह तरह के केक्स पेन केक्स वटेवा बोलते यार, थोड़ा मोरा दो चार चीज़ों के नाम मुझे किसी ने मेंशन किया था तो मुझे याद आ गया, क्रिस्टीना के पेन केक। अल्लाह बेहतर जाने क्रिस्टीना कोई ब्रांड है भी कि नहीं मुझे नहीं पता, कसम अल्लाह के मैं ना कभी लगाती हूँ ना मैं कभी लेती हूँ, और अल्लाह ना खास्ता करे मुझे कभी ऐसी हरकत करना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम नेचुरल ब्यूटी है, इस बात के हम जितना अल्लाह का शुक्र करें उतना कम है। तो इतना डेकोरेटेड फेस, ऊपर से बाल को हवा का झोंका लगा था, एकदम से माथा के ऊपर गंभीर से बिखरा हुआ था, और बत्ती तो जला के ससुर को अंझोरा दे रही थी कि बुढ़ा लुढ़क के गिर ना जाए। ये कैसी कैसी हरकतें कर रही है ये औरत। दुपट्टा भी पहन के सर पे जा सकती थी, मरी में कोई रूल्स नहीं है कि नंगा सर आओ। ये ऐसे दिखा रही है जैसे मरी के सबसे बड़ी और सबसे अहम रूल है कि बाल खोल के नहीं आइयो तो आना मना है। लास्ट में मैं तो यही कहूँगी, माँ के जो इसने इज्जत दिया है सोफ़ा में सुला के, अपनी बेटी को सोफ़ा में सुला देती। बेटी में भी तमीज़ नहीं है कि नानी तू सोफ़े पे से उठ जा, मैं सो जाती हूँ, तू खटिया में सो जा। तो मैं लास्ट में एक बात बता देती हूँ, आज इसके व्लॉग में इसके हेयर एक्सटेंशन साफ नज़र आ रहा था, तो मैं आप लोग को ये भी बता दूँ इसके नेचुरल बाल को एक्सटेंशन नहीं लगा है, ये औरत विग पहनती है, ठीक है। तुम लोगों को याद होगा कराची में ये विग लाई थी बहुत सारा तरह तरह के, ये तभी ले आई थी अपना विग, तब से ये औरत विग पहनती है। ये टकली है, आधा से ज़्यादा इसके सर टकला है, तो ये टकली विग पहनती है। यहाँ पे जब इसके बाल लंबे लंबे नज़र आता है दैट मीन्स वो विग पहनती है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, रियल बाल और नकली बाल की मिक्सिंग दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये औरत पहनती है विग और कुछ नहीं, ये है टकली, मुझे ऐसे लग रहा था, लेकिन अब मैं यकीन से शुआ होके बोल रही हूँ, अगर इंसान विग नहीं पहनता है तो उसे विग खरीदने की आफत क्यों आई। जब ये गई थी अपने लंबे बाल की विग लेने तब इसने बहुत सारा लेके आया था। विग लेने की ज़रूरत बंदा को पड़ता कब है, जब बंदा पहनना चाहेगा ना, वरना ऐसे क्यों ले लेता है। तो ये जब गई थी लेने तो ये बहुत सारे तरह तरह के ले आई थी, जो घोंचू भी पहन पहन के घर में खेलता रहता है बच्चों की तरह बुढ़ऊ। ये जो पीला शरारा घरारा है इसने मरी के लिए ही बनाया था, तभी तो अचानक से ये घरारा बाहर आ गया रे। तो जी हाँ, ये मरी के ट्रिप के लिए ही घर घर आए के लाइए, तो पहन के बैठ गई घरारा अपना, शरारा घरारा करते करते। अरे भाई, ऐसे पिकनिक वगैरह ऐसी ट्रिप्स पे कौन ऐसे शरारा घरारा पहन के जाता है। ये फुअर औरत को पता भी नहीं है कब कौन सा कपड़ा पहना जाता है, यही है फ़र्क एक पढ़ी लिखी और एक जाहिल में। ये कहती है कि लोग डिग्रियां भी कर लेते फिर भी नहीं कमा पाते, नसीब नसीब की बात है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रॉन्ग, कोई नसीब की बात नहीं। अगर तुम पढ़ा लिखा नहीं है, तुम्हारी जाहिलियत चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के तुम्हें तुम्हारी आईना दिखाएगी, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है। तो ये औरत के घमंड बोलता रहता है, और ये है एक नंबर के जाहिल, गंवार, बदसूरत, छिछोरी। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।